हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस एज ग्रुप। मैं मोहित सिंह आपके साथ। मैं आपके सामने आज द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स और न्यूज़ कवर करूंगा। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। आज का पहला न्यूज़ है दोस्तों हमारा, इंडिया मूव्स टू बाई 6 मोर पोसाइडन्स फ्रॉम यूएस फॉर $1.8 बिलियन। हाँ दोस्तों, पोसाइडन 81, जिसे हम P81 के नाम से भी जानते हैं, इंडिया वो यूएस से अभी 6 और पोसाइडन्स जो है वो लेगा। एक ये आपको पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, मतलब एक तरीके से पेट्रोलिंग के काम में आता है। मतलब इसमें आपको सर्वेलेंस, रडार और ये सब इम्पॉर्टेंट ये लगे होते हैं। तो मेनली उसी पर्पज़ से ये फ़िलहाल अभी आपको जो हमारा लद्दाख बॉर्डर है, ये गालवा वाला जो रीजन है पूरा, आपको वो अक्साई चीन वाला रीजन, वहाँ पर हम जो अभी है वो ये यूज़ ऑलरेडी कर रहे हैं सर्वेलेंस के लिए। और जिस तरीके से अभी जो आपको कन्फ्रंटेशन चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग और भी परचेज़ करने की बात की जा रही है कि अब ऐसा हो चुका है, परचेज़ करना है क्योंकि सर्वेलेंस की ज़रूरत, क्योंकि हमारा फ्रंट हर तरफ देखिए। अभी ये मेनली आपको शिप्स वगैरह पे ये यूज़ होता है, मतलब नेवी का ये आपको है। तो सपोज़ हम अगर बॉर्डर ये आपको लैंड फ्रंट पे भी यूज़ कर रहे हैं, तो हमें और भी नेवी, मतलब जो नेवल फ्रंट है वहाँ पे भी चाहिए। और इवन हम दोनों तरफ हमारा मोर्चा खुला हुआ रहेगा तो फिर नीड तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा होगी ही। थ्रू इट्स ओन प्रिज्म। हाँ दोस्तों, यहाँ पे जैसे कल एक आर्टिकल आया था, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि ईरान को उन्होंने कहा कि अगर ईरान के साथ हमारा रेल प्रोजेक्ट नहीं भी हुआ है तो उसमें इतना मतलब टेंशन लेने की क्या बात है, वो इग्नोर भी किया जा सकता है ईरान को। बट उसी पे आई थिंक ये काउंटर आर्टिकल मुझे लग रहा है, जिस तरीके से ये थोड़ा लगा मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी उसी टाइप से, मतलब उसके काउंटर में इसमें यही कहा जा रहा है कि जैसा इन्होंने क्लियर एक जगह यूज़ भी किया है कि कुछ विशेषज्ञ ऐसा बोल रहे हैं कि ईरान को हम अंडरमाइन करके चल सकते हैं। बट यहाँ पे ये इन्होंने यही बोला है कि हम ईरान को अंडरमाइन हमें नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि यूएस जो बोले, यूएस को जो अच्छा लगे हम सब वही करें। कुछ हमें अपना स्टैंड लेना होगा, क्योंकि जरूर देखिए अभी ईरान के साथ अगर चाइना का इंडिया, देखिए इंडिया जैसे जैसे उससे पीछे हटेगा, ईरान के साथ इंडिया के रिलेशन जैसे जैसे ख़राब होंगे, चाइना के साथ उसका रिलेशन अच्छा ही होगा। पास्ट अगर हम देखें तो ईरान का कोई बहुत अच्छा रिलेशन चाइना के साथ नहीं रहा है। इवन जो आर्टिकल में कल बात की गई थी सऊदी और यूएई के बारे में, इवन चाइना का उनके साथ ज़्यादा बेटर रिलेशन है। जो आपको ऑयल इंपोर्ट करता है चाइना, वो ईरान से सबसे ज़्यादा नहीं करता है, बल्कि सऊदी अरेबिया से सबसे ज़्यादा वो ऑयल परचेज़ करता है। और लास्ट टाइम भी जब ये आपको सैंक्शंस वगैरह लगे थे ईरान पर, और फिर सैंक्शंस जब हटाए गए थे, जब सैंक्शंस से इन्हें छूट दी गई थी, तो इसने उस टाइम भी, जबकि यूएस ने ही सैंक्शंस लगाए थे और फिर यूएस ने ही हटाए थे, तो जब यूएस ने सैंक्शंस हटाए थे तो ईरान ने उस टाइम भी चाइना के साथ ट्रेड करना प्रेफर नहीं किया था। ये वेस्ट के साथ ही ट्रेड वगैरह सारा कुछ कर रहा था, ना कि चाइना के साथ इसने प्रेफर किया था ट्रेड करना। अब यूएस के साथ साथ सारा वेस्ट जो है कहीं ना कहीं ईरान के एक तरीके से ख़िलाफ़ हो गया है, तो इसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि देखिए चाइना के साथ कोई भी कंट्री सीधे तौर पे नहीं आना चाहता है, बस फैक्टर दो ही होता है, या तो बाकी सारे लोग मतलब डील ना करें उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ, यूएस या वेस्ट के जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके सैंक्शंस हों। एक तो चीपेस्ट होता है चाइना के साथ कुछ भी करना, वो इतना ज़्यादा पैसा दे देता है कि फिर वो अगर किसी कंट्री को डेप्ट से निकलना है, मतलब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वो डेप्ट में है, पैसे की बहुत ज़्यादा नीड है उसे, तो चाइना बिना किसी सिक्योरिटी पे के लोन प्रोवाइड करता है। बदले में वो क्या करता है, कोई एक एरिया लीज पे ले लेता है। तो उन्हें उस टाइम पे पैसे की ज़रूरत होती है और वो चाइना के डेप्ट ट्रैप पॉलिसी में फंस जाते हैं। तो बात है कि वो कंट्री भी जान रहा है कि हम फंसेंगे, बट उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो खैर यहाँ पे यही कहा जा रहा है। अब देखिए अभी सैंक्शंस लगाए हैं यूएस ने, माइट भी पॉसिबल कुछ टाइम बाद फिर से सैंक्शंस में वेबर दे दिया जाए। तो
फिर वो सारा वेस्ट के साथ ईरान का प्रॉपर डीलिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर होने लगेगा। बट उस थोड़ा सा के लिए अगर इंडिया ईरान के साथ रिलेशन ख़राब कर ले तो ये इंडिया के लिए परमानेंट एक डेंट हो जाएगा इंडिया ईरान के रिलेशन में। तो इस आर्टिकल में बेसिकली यही डिस्कस किया गया है कि हम अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार ईरान पे चाइना का दबदबा बढ़ते गया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो एक आइलैंड की बात की जा रही थी, यहाँ पे जस्क करके एक आइलैंड है। तो वो आइलैंड आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पड़ता है, ईरान का है वो। अगर उस पे वो प्रॉपरली ग्वादर की तरह कैप्चर कर लेता है, मतलब बेस वगैरह सब बना लेता है, नेवल बेस, तो फिर वो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर सकता है और इंडिया के लिए और भी ज़्यादा बुरा होगा दोस्तों। तो अब हम देखते हैं होल्स इन द सेफ्टी नेट। हाँ दोस्तों, इस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया है कि ठीक है, जो भी राशंस वगैरह है वो जो मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और ये सब मतलब जो राशंस दिए जा रहे हैं, फ्री मील्स दिए जा रहे हैं, वो नवंबर तक बढ़ा दिया है। उसमें इसमें यही बोला गया है कि ठीक है, वो सब बहुत वेलकमिंग स्टेप है, बट फिर भी कहीं ना कहीं सभी लोगों तक वो अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। एक तो फैक्टर इसमें ये बोला कि देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे सिर्फ रोटी कपड़ा मकान होता है, तो रोटी का तो इंतज़ाम हो गया, बट कपड़ा मकान कहाँ से आएगा? तो इकलौता सिर्फ यही एक मतलब जो माइग्रेंट्स हैं या तो फिर जो भी है जिन्हें खाने की ज़रूरत है, उनका एक यही प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा भी है। तो खैर वो तो अलग फैक्टर हो गया। यहाँ पे मेनली फूड सेफ्टी से रिलेटेड आपको ये गया, इसमें ये बेसिकली बोला गया है कि हम तो चावल दे रहे हैं, गेहूँ देंगे, फिर आपको दाल देंगे, बट क्या दाल चावल खा करके उनका काम चल जाएगा? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो न्यूट्रिशनल आपको रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन का, प्रोटीन हो गया और आपको फिर बाकी अलग विटामिन्स हो गए, ये सब तो मिल नहीं पाएगा उन्हें, क्योंकि पैसे हैं नहीं उनके पास, जॉब्स छूट चुकी हैं, तो वो सब तो वो ले नहीं पाएंगे। तो सिर्फ चावल और दाल खा करके तो उनका काम चलेगा नहीं। तो वेजिटेबल्स हो गए, ये सब जो हो गया, इन सब का फिर कहाँ से होगा फुलफिलमेंट? इसमें फिर एक बात ये भी कही गई कि देखिए स्कूल्स खुले हुए रहते थे तो मिड डे मील्स में सभी को गरम गरम खाना मिलता था, सारे बच्चे खाते थे अपना। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अब उन्हें ड्राई मील मिल रहा है, मतलब ऐसे ही साबुत चावल गेहूँ ये दे दिया जा रहा है, बना बनाया नहीं। तो इसमें जैसे स्कूल में क्या होता था कि लड़के लड़कियां सारे जाते थे, प्रॉपर उन्हें सबको बराबर एक तरीके का खाना मिलता था। ये मतलब एक इसमें एज़ पर सर्वे बताया जा रहा है, और ऐसा भी हम देखते हैं जनरली घरों में कि अगर वो पुअर फैमिली है तो गर्ल चाइल्ड से ज़्यादा बॉय चाइल्ड पे ध्यान दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर घर पर खाना खाना होगा तो उन्हें खाना कम मिलेगा, ज़्यादा लड़कों को मिलेगा। जनरली ऐसा देखा जाता है कि सब घर के मेल पर्सन ने खा लिया, सारे जेंट्स ने खा लिया, सारे मतलब जो भी मेल पर्सन है उन्होंने खा लिया, लास्ट में फीमेल जो होती हैं वो खाती है। ऐसा हम शुरू से देखते हैं और गांव वगैरह में ये बहुत प्रेवलेंट है दोस्तों। तो इससे ये होगा कि ये जब तक स्कूल वाला ये मिड डे मील नहीं स्टार्ट होता है, इस तरीके का जो भी है, तो कहीं ना कहीं जो कल का फ्यूचर होने वाला है हमारा जो वुमेन का, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगा, क्योंकि खाना उन्हें ढंग का नहीं मिलेगा, कम खाना मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उनके न्यूट्रिशनल हेल्थ पे असर पड़ेगा, क्योंकि वो कल एक तरीके से मदर बनेंगे और फिर वो उनके कहीं ना कहीं आपको जो बच्चे होंगे उन पर असर पड़ेगा। तो मतलब ये इसमें एक छोटी सी बात को एक ब्रॉड स्टोरी दे रहा है कि अगर आज जो हम फीमेल हैं या फिर उनको अगर प्रॉपर वे में हम नहीं फीड करें, नहीं प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट दें, तो कल का जो हमारा फ्यूचर है, मतलब क्योंकि कल फिर जो भी नेक्स्ट जनरेशन होगा पैदा, तो उसमें भी वो सब न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो होंगी वो कम होंगी, न्यूट्रिशन की कमी होगी, आपको फिर मॉर्टेलिटी रेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उस तरीके से डाइट उन्हें मिल नहीं रहा है। तो वही इसमें फिर लास्टली इस बात पे जोर दिया गया है दोस्तों कि जिस तरीके से ये चावल गेहूँ और ये सब ठीक है, चलिए वो सब भी, बट एक कंसेशनल रेट पे ऑयल हो गया, शुगर हो गया, और भी एसेंशियल जो आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, ये भी कुछ कंसेशनल प्राइस पे इन्हें दिए जाने चाहिए ताकि इनका न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है वो पूरा हो सके।
अगली आर्टिकल है दोस्तों चीटिंग द फ्लोर टेस्ट। इसमें बेसिकली आपको ये पूरा आर्टिकल लाइन बाय लाइन देखना हो, क्योंकि इसमें अलग अलग आपको आर्टिकल्स वगैरह डिस्कस किया गया है किस तरीके से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल क्या फ्रेमवर्क है डिफेक्शन को लेकर के 10th शेड्यूल का डिस्कस किया गया है, आर्टिकल 191 डिस्कस किया गया है, फिर आपको 212 डिस्कस किया गया है, 172 डिस्कस किया गया है, किस तरीके से ये सारा कुछ यहाँ पर हो रहा है बेसिकली वही यहाँ पर दिया हुआ है। हैदराबाद एमंग वर्ल्ड्स टॉप 20 सर्वेल्ड सिटीज़। हाँ दोस्तों 16th रैंक मिला है हैदराबाद को ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इंडिया में सबसे मतलब हाईएस्ट रैंक 16th इसी का। बाकी जो 20 में इसके अलावा मोस्ट ऑफ द जो सिटीज़ हैं वो आपको चाइना के मिलेंगे। हाँ दोस्तों टॉप 20 में मोस्ट ऑफ द सिटीज़ जो है वो चाइना के हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है विथ ऑलमोस्ट 30 कैमराज फॉर एवरी 1000 पीपल हैदराबाद हैज़ मेड इट टूवर्ड्स टॉप 20 सर्विस सिटीज। 16th पोजीशन हैदराबाद एंड लंदन। हैदराबाद और लंदन यही जो है वो टॉप 20 में है, ठीक है। बाकी जो 18 हैं आपको टॉप 20 में वो सारे चाइनीज़ सिटीज़ हैं। इसमें यही बताया जा रहा है, मतलब सर्वेल्ड सिटीज़ कहने का मतलब पर 1000 पॉपुलेशन कितना कैमरा है वगैरह है, यही सब इसमें डिस्कस किया गया। दिल्ली का रैंक 33 है और चेन्नई का यहाँ पे आपको 21 है। हाँ दिल्ली का 33, चेन्नई का 21। टॉप 50 में हमारे 3 स्टेट हैं आपको, दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद सिटीज़ है हमारे। बैड लोन्स मे राइज टू 20 ईयर हाई ड्यू टू पैंडमिक। हाँ दोस्तों बैड लोन्स पहले देखते हैं, बैड लोन्स किसे कहते हैं, जहाँ पर जो जिसने लोन लिया वो पैसे ना चुकाए तो उसे बैड लोन्स कहा जाता है। तो यहाँ पे पैंडमिक की वजह से ऐसा माना जा रहा है, आरबीआई का कहना है कि 20 साल में सबसे ज़्यादा बैड लोन अभी बढ़ने के आसार हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है जो कि 8.5% मार्च तक था वो अब इन मार्च 2020 टू 12.5% तक बढ़ सकता है, और इवन सीवियर केसेस में 14.7% तक जा सकता है दोस्तों आपको ये बैड लोन। बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो बैड लोन यहाँ पे मेजर चंक जो है, ये जो मॉरेटोरियम दिया जा रहा है आपको एमएसएमई सेगमेंट को, मॉरेटोरियम क्या हो गया, मतलब एक सपोज़ 6 महीने का मॉरेटोरियम मिला, तो कहने का मतलब 6 महीने तक उन्हें कोई भी लोन का इंटरेस्ट या फिर कोई भी जो अमाउंट है वो पे नहीं करना है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, बट बैड लोन्स तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होंगे ही। तो वो जो मॉरेटोरियम दिया गया है मेनली आपको एमएसएमई सेगमेंट्स के 65% ऑफ द जो हैं आपको लोन बियरर, फिर इंडिविजुअल्स में 55%, कॉरपोरेट्स में 42%, ये सब जो मॉरेटोरियम इन्हें मिला हुआ है लोन से, ये इसकी वजह से बैड लोन बढ़ने के आसार हैं। गवर्नमेंट प्लान्स टू जनरेट 1 लाख करोड़ बाय डेवलपिंग लैंड अंडर मुंबई, कोलकाता एंड कांडला पोर्ट्स। हाँ दोस्तों इन सब पोर्ट्स से एसोसिएटेड जो आपको लैंड है, खाली लैंड, आइडल लैंड पड़ा हुआ है जो कि यूटिलाइज नहीं हुआ या तो फिर अंडर यूटिलाइज्ड है, तो उन सब लैंड्स को यहाँ पे टाउनशिप्स वगैरह बना करके, प्रॉपर होटल्स और ये सब बना करके उनसे रेवेन्यू जनरेट करने की बात की जा रही है। एप्पल वाइडेंस इंडियाज ऑफ स्टार्ट्स मैन्युफैक्चर ऑफ। हाँ दोस्तों आईफोन 11 ये 5th मॉडल होगा आईफोन का जो कि मतलब लॉन्च होगा। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि आईफोन अपना कोई फ़ोन जो है वो कम्प्लीटली इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा, और शुरुआत वो इंडिया में कर रहा है इसकी मैन्युफैक्चरिंग की। इससे पहले क्या होता था, जो भी ये होता था तो इसका मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता था, मतलब ताइवान में। जो फॉक्सकॉन है, विस्ट्रॉन है, एक पेगाट्रॉन है, ये सब सारे आईफोन के मैन्युफैक्चरर्स हैं जो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एप्पल का। तो ये सब पहले तो फॉक्सकॉन ने इंडिया में $1 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात की, फिर आपको धीरे विस्ट्रॉन ने फॉलो किया, और अब पेगाट्रॉन जो है वो भी फॉलो करके वो सारे जो है इंडिया में कहीं ना कहीं आपको अपने फैक्ट्रीज़ लगा करके और यहीं पे आईफोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे। इवन आईफोन 11 का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शुरू हो चुका है, और ये फर्स्ट टाइम है जब आपको शुरुआत जो है वो इंडिया से हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का, ना कि वहाँ पे आपको चाइना में हो रहा है। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही एक तरीके से अच्छी खबर है दोस्तों। इंडिया ब्रीफ्स इजराइल ऑन बॉर्डर रो विल बूस्ट मिलिट्री। इसमें बेसिकली यही दिया है कि इजराइल के साथ किस तरीके से इंडिया का सारा
जो अभी आपको बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहा है चाइना के साथ, तो इंडिया ने सारा कुछ इसराइल को ब्रीफ किया और उससे मतलब एक मिलिट्री टाइज को लेकर के, जैसे स्पाइक आपको एंटी टैंक जो गाइडेड मिसाइल्स वगैरह है उनको लेकर के बात हुई, फिर आपको रेवन ड्रोन्स को लेकर के बात हुई। रेवन ड्रोन्स नहीं दोस्तों, रेवन ड्रोन्स तो यूएस का है। आपको ये हेरॉन्स जो यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ड्रोन्स, जो कि मिसाइल आर्म्ड एक तरीके से है, उसमें मिसाइल वगैरह भी लगे हुए हैं, मतलब कम इंटेंसिटी के, तो वो सब जो है ये सब लेने की बात की गई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।